दोस्तों, आज जिस चीज को मैं आपके साथ बात करूंगा ये है एक रिवर्स टेक्निक। चीजों को रिवर्स वे में करना सुनने में कुछ नया लगेगा, बट 100% काम करता है और मैं आपको उसकी डेप्थ तक ले जाने वाला हूं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं टोटकों पर भरोसा नहीं करता। मुझे लाइफ चांसेस में नहीं जीना है, मुझे प्रोबेबिलिटी में नहीं जीना है। अगर मैं कोई टोटका लगा रहा हूं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो आप दूसरे चैनल्स अगर फॉलो करते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं। आई एम जस्ट सेंडिंग माई अप्रोच। मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूं। सभी अपनी तरफ से लोगों की लाइफ में वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस इंटेंशन का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे किसी ऐसे घर में नहीं रहना जो आज है और कल पता नहीं हो या ना हो। मतलब डिजायर उस चीज पर छोड़ तो दी है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। हो जाए तो अच्छा है। मुझे इस चांस में लाइफ नहीं जीना है। मुझे अपनी लाइफ में श्योर शॉट तरीका चाहिए कि मैं ये स्टेप फॉलो करूं और ये चीज मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक, मेरी डिजायर तक लेकर जाए। इसलिए आपने कई बार मेरे मुंह से बात सुना होगा कि लाइफ बिलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बिलीफ इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अपना माइंडसेट चेंज करो और अपनी लाइफ चेंज कर लो। रोजमर्रा की जो नई टेक्निक्स और नए टोटके आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनका ओरिजिन कहां से है, सोर्स क्या है और ये कहां से आ रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। आप तक सिर्फ वही चीजें पहुंचाई जाती हैं जो साइंटिफिकली, जिनके फैक्ट्स फिगर्स मौजूद हैं कि इट वर्क्स। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में, बिलीफ चेंज करने में, माइंडसेट चेंज करने में ये चीज काम कर रही है। उस चीज की हमें हेल्प क्यों लेना है? क्योंकि हमारे अंदर दो तरीके के दिमाग हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो आपकी लाइफ में सिर्फ 10% की भूमिका निभाता है, वही सबकॉन्शियस माइंड 90% की भूमिका निभाता है। अगर अभी तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब सबकॉन्शियस में कुछ रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। द गुड पार्ट, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी इच्छाओं और विचारों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मन का वह हिस्सा है जो जागरूकता से बाहर होता है और इसमें हमारी आदतें, विश्वास, भावनाएं और पिछले अनुभव शामिल होते हैं। जब हम किसी इच्छा या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन इच्छाओं को अपनी कार्यवाही और सोच के पैटर्न में बदलने के लिए काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा बार बार दोहराए गए विचारों और विश्वासों को अपनी वास्तविकता मानता है। अगर हम खुद से कहते हैं कि हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो यह माइंड उसे सही मानकर उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा किए गए पिछले अनुभवों और बनाई गई आदतों को जोड़ता है। ये आदतें हमारे निर्णय लेने के तरीके और हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, यानी उसे अपनी कल्पना में देख सकते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता की तरह स्वीकार करता है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक सोच और भावनाओं के साथ किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो हमारा माइंड इसे और भी वास्तविक और संभव मानता है। इसी कारण सबकॉन्शियस माइंड हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है, बशर्ते हमारी सोच सकारात्मक और दृढ़ हो। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया मानसिक परिवर्तन और सही कदम उठाने की है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा। यह लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होना चाहिए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड यह जानता है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो यह उसे प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तरीका है। अपनी इच्छा या लक्ष्य को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखना, मानो आप उसे पहले ही प्राप्त कर चुके हों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने में मदद करता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। जो आप खुद से कहते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं, मेरे पास सफलता पाने की क्षमता है,
या यह मेरा समय है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करेगा। इसके लिए आपको अपने विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करना होगा। आप इसे अपने द्वारा बोले गए सकारात्मक वाक्य के माध्यम से कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आदतों और पैटर्न को बनाए रखने की ताकत है। यदि आप सकारात्मक और उत्पादक आदतों को अपनाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वचालित रूप से लागू करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, रोजाना छोटे कदम उठाना और लगातार प्रयास करना आपके लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगा। आपके चारों ओर का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को प्रेरित करने वाली किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके जैसे ही लक्ष्य रखते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को उत्साहित और प्रेरित करता है। ध्यान और विश्राम से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है और आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए खोल सकते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाएं और ध्यान से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार आत्मविश्वास से भरने की आवश्यकता होती है। खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। किसी भी असफलता या रुकावट को सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा मानें, न कि हार मानने का कारण। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही समय प्रबंधन और एक्शन की आवश्यकता होती है। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता। आपको सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करेगा जब आप उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे। इन सब तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और समय के साथ आप खुद को पहले से कहीं अधिक सक्षम महसूस करेंगे। एक बार करके जरूर देखिए और आपका जो भी अनुभव हो, कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।